वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन के ये प्रूफ में ये जो दो प्रूफ है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए वो एक ही इसमें पूछे हैं मैंने। पहले ये प्रूफ करना है और उसके बाद में ये प्रूफ होने के बाद में हमको प्रूफ करना है ये वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा का हमको वो वाला फॉर्मूला लिखना है जो रिलेटेड टू थीटा था। तो बीटा m कॉमा n क्या था, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 2m - 1 थीटा इंटू कॉस 2n - 1 थीटा डी थीटा। लेकिन यहाँ पे जो है m और n, क्योंकि हमको प्रूफ में m और n फॉर्म में लाना है, तो इसलिए हम लोग फिलहाल के लिए ये जो फॉर्मूला था उसको m और n की जगह कोई और वेरिएबल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ में लाना है वो चीज़, इसलिए ये कि p q, मैंने यहाँ पे m की जगह p यूज़ कर दिया और n की जगह यहाँ पे q यूज़ कर दिया। नाउ सिमिलरली हमें पता है कि बीटा p कॉमा q का दूसरा फॉर्मूला है गैमा p गैमा q अपॉन गैमा p प्लस q। ये भी हमारा फॉर्मूला है जिसमें m और n को मैंने p और q से रिप्लेस कर दिया। नाउ अगर इसके LHS सेम है, मतलब इसके RHS भी सेम हो गए, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 साइन 2p - 1 थीटा कॉस 2q - 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गैमा p गैमा q अपॉन गैमा p प्लस q, ये लिख सकती हूँ। और ये जो 2 था, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, उसको उधर भेज दूंगी मैं, तो ये हो जाएगा डिवीजन में। धीरे धीरे ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी है, और ये स्टेप वाइज हमको हमारा 2 जो था वो आ गया। अब यहाँ पे 2p के जगह पे कौन है, m। हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला 2m था, इसीलिए 2m था, और हमको m करके प्रूफ करना है, n करके प्रूफ करना है, इसलिए हमने उसको p और q से रिप्लेस किया है। हमको क्या करना है, सबसे पहले 2p जिसकी जगह हमको m लाना है, इसलिए हम लोग 2p को करेंगे m पुट और 2q को करेंगे n पुट। इसी से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, इससे डिराइव कर सकते हैं कि p इज इक्वल टू हो जाएगा m/2 और q इज इक्वल टू को लिख सकते हैं n/2, और ये पूरी टर्म्स हमको यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस करनी है। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन 2p यानी m - 1 थीटा 2q यानी n - 1 थीटा डी थीटा, और m/2 q की जगह पे n/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, ये भी m/2 ये भी n/2 अपॉन में 2 जो है वो कॉमन लिख दिया m + n, और ये हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट। अब ये जो फर्स्ट प्रूफ का आंसर था जो हमने ये आया है सेम, इसको लेकर ही हमको सेकंड प्रूफ करना है, इसलिए मैंने दोनों को एक जगह पे दिया। अब ये प्रूफ इतना हो गया, लोग देखते हैं ये वाला प्रूफ। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट प्रूफ जो हमने किया था। अब यहाँ पे जो सेकंड प्रूफ करना है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि हर जगह पे m की टर्म है लेकिन n की टर्म नहीं है। हमारे जो प्रूफ आया था उसमें n की टर्म थी, इसलिए हमको क्या करना है, पुटिंग n इज इक्वल टू m। n की जगह हमको क्या पुट करना है, m पुट करना है। सो इट गिव्स साइन m - 1 थीटा कॉस m - 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा m/2, यहाँ पे फिर से हो जाएगा m/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m + m यानी कि 2m/2। अब ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डायरेक्टली 0 to π/2, इन दोनों को कॉमन पावर साइन थीटा और कॉस थीटा को मैं कॉमन पावर दे देती हूँ m - 1 डी थीटा। एक एक स्टेप आपको ध्यान में रखनी है। अब इस ब्रैकेट को मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड भी कर सकती हूँ ब्रैकेट को, क्योंकि मैंने m - 1 पावर बाहर निकाल दिया है, तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो एक स्टेप है जो आपको ध्यान में रखनी है। देन यहाँ पे m/2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे बचा 2 गैमा
m, क्योंकि 2 कैंसिल हो गए यहाँ के अंदर वाले गैमा के अंदर के, तो बचा सिर्फ गैमा m। अब ये जो है ये ऑलमोस्ट टर्म आ रही है। नाउ 2 sin थीटा कॉस थीटा इज sin 2 थीटा, तो 0 2 π/2 इसको लिख सकती हूँ मैं sin 2 थीटा अपॉन, अब 2 की पावर तो m-1, इसको सेपरेट पावर है m-1, यहाँ पे भी पावर क्या हो गई m-1, सेपरेट सेपरेट दोनों को m-1 पावर दे दिया, d थीटा इज इक्वल टू 1/2 गैमा m/2 का स्क्वायर। नाउ 2 रेज़ टू पावर m-1, ये जो है वो ये जो टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकती हूँ, तो डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर m-1। अब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ का जो लेफ्ट हैंड साइड वो तो परफेक्ट आ गया है। यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट है, ये भी 2 की टर्म है और नीचे जो डिनोमिनेटर में है ये भी 2 की टर्म है। यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1 है, वो 1 की पावर जब ऊपर चली जाएंगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 का हो जाएगा -1 एंड -1 ये हो जाएगा -2 एंड हेंस प्रूव्ड। बेसिक एडजस्टमेंट था, सिर्फ 2 को ऊपर शिफ्ट करना था, इस 2 को m-1 अलग पावर देके उधर शिफ्ट करना था, तो बेसिक एडजस्टमेंट है। लेकिन ये जो प्रूफ है ये 1-2 बार प्रैक्टिस करके आपको परफेक्ट याद में रह जाएगा, एग्जाम में सॉल्व करना आपको इजी हो जाएगा, तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। लेकिन ये फर्स्ट प्रूफ करने के बाद ही सेकंड प्रूफ पॉसिबल है। अगर डायरेक्ट सेकंड प्रूफ पूछा है एग्जाम में भी, फिर भी आपको फर्स्ट प्रूफ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये थे सब बीटा फंक्शन के सारे प्रूफ्स जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में भी बीटा फंक्शन के देखे 3 प्रूफ्स, और इस लेक्चर में ये एक प्रूफ देखा। तो बीटा फंक्शन के सब प्रूफ्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और भी कोई प्रूफ्स अगर आपको मिलते हैं किसी बुक में तो आप कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आया नहीं तो प्रैक्टिस करके देखिए पहले, अगर आया नहीं तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर जो मैंने प्रोवाइड किया है उस पर आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपकी डिफ़िकल्टीज ज़रूर सॉल्व करूँगी। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए।